विस्तीर्ण भूमि पर अश्वत्थामा का अस्तित्व चीत्कार था। सहस्राब्दियों का बोझ उसकी झुकी पीठ पर, प्रत्येक श्वास अनंत यातना की पुनरावृत्ति। जिस अमरत्व को वरदान समझा, वह अब महादेव के क्रोध की शापित अभिव्यक्ति, कारावास जिससे मुक्ति असंभव। उसे स्मरण था वो रात जब प्रतिशोध की अग्नि ने विवेक भस्म किया। सोए पांडव पुत्रों का संहार, जघन्य कृत्य जिसने धर्म की सीमाएं तोड़ी, कृष्ण को हस्तक्षेप पर विवश किया। यह क्षण द्रोणपुत्र की मर्यादा त्याग अनंत दुख का बीज बना। उसके मस्तक पर व्रण, कभी मणि का स्थान, अब रिश्ता घाव था। दुर्गंध पीड़ा का निरंतर स्रोत, रक्त मवाद का नित्य स्राव, देह को क्षीण करता, आत्मा को भी क्षत विक्षत। यह शाप मृत्युहीनता नहीं, मृत्यु की सतत कामना जो कभी पूरी ना हो सके। युगों के साथ उसने सभ्यताओं को उठते गिरते देखा, किंतु स्वयं समय के अनवरत प्रवाह से अछूता, एकाकी खड़ा था। मानस पटल पर युद्ध कृत्यों की विभीषिका नित्य नाचती, उसे पल भर चैन न देती। अकेलापन असहनीय था। पश्चाताप की अग्नि उसके भीतर निरंतर जलती, भस्म करती, समाप्त न होती। उसे मूर्खता और क्रोध पर घृणा होती, उस क्षण पर जब उसने धर्म न्याय की अवधारणाओं को रौंद डाला। काश मृत्यु उसे आलिंगन कर लेती, इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती। कैसा व्यंग्य था ये अमरत्व, जिसे पाने ऋषि मुनि तप करते, वही उसके लिए सबसे बड़ा दंड बन गया। यह जीवन नहीं, शाश्वत मरण था, जहां विगत पापों का नित्य लेखा जोखा होता, अंतहीन दुख की पुनरावृत्ति। वह जीवंत अवशेष था प्राचीन त्रासदी का। वह वनों में भटकता, गुफाओं में शरण लेता, शहरों से दूर, मानव संपर्क से विहीन, लक्ष्यहीन विचरण ही नियति बन गया। कभी बच्चों को खेलता देखता, एक कसक हृदय में उठती, सामान्य जीवन मृत्यु की जो उसे कभी नसीब न होगी। अश्वत्थामा का शापित अस्तित्व अनंत काल तक खिंचता चला गया, एक जीवित प्रतिमा अपने पापों की वेदी पर बलि। उसकी अमरता स्वर्ण पिंजरा नहीं, लोहे की जंजीर थी, जो उसे न तो जीने देती और न ही मरने, बस अंतहीन पीड़ा में झुलसने देती थी।